योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। Record to the cloud, where Deva Bappa sits, right? Deva Bappa pato every moment. That's what we were. That scare was put into us. The God is watching you all the time. But you had no idea how true that is. You see? So a very radical definition of God was given by Patanjali. It was so radical that people did not understand it. We will try to understand what he means by God. You all must be having a concept of God in your mind. But that is it a concept of your own making, or you have adopted it, or it was thrust upon you? Just because you are born in a Hindu family, you are Hindu, you're born in a Muslim family, you're a Muslim. Your very birth takes place in avidya, absolute total avidya. Understand this. You are born in avidya. Because the moment you are born, you are labeled. Sikh hai, Isai hai, Christian hai, Catholic hai, Protestant hai. That is the biggest nonsense. The biggest nonsense of your life begins the moment you are born. And then you follow the god of that religion or sect. You know? You will not follow Paigambar. You will follow Hindu, Ram, Krishna, because you are born in that family. A, a child who is absolutely neutral, it is a gift of God. A child is truly a gift of God. Nature never abandons making miracles. Nature is always at it, you know. Howsoever you spoil it, she will not stop. So a beautiful, pristine soul takes birth in the form of a human being with all the potentials. And what you do the moment that soul comes in your vicinity, huh? You bloody spoil it. You label it. तुम तुम्हारे संस्कारों के नाम के नीचे उसका प्योर माइंड करप्ट कर डालते हो. डू यू एवर रियलाइज दिस? जन्मे हुए बच्चे को जिसको कुछ पता नहीं है, जो एक भगवान की देन है, एक गिफ्ट है, जो इस संसार में आया है इस संसार का भला करने के लिए, सब पोटेंशियल साथ लेकर, और तुमने क्या किया? आते बराबर तुम अपने आप को बड़े तीसमार खां समझते हो, ज्ञानी समझते हो. अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानाः. शरीर में कूट कूट कर जहन में अविद्या दौड़ रही है तुम्हारे, और खुद को ज्ञानी और पंडित समझते हो. जंगन्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ा. तो तुम्हारे जैसे बेवकूफ मूर्ख बारंबार ये संसार चक्र में जन्म लोगे मरोगे, जन्म लोगे मरोगे, बाहर नहीं निकलोगे तुम, कितना भी चाह लो, क्योंकि तुम अविद्या में जीते हो. अंधे नहीं नियमाना यथा अंधा. जैसे एक अंधा अंधों के काफिले को उबड़ खुबड़ रास्ते से लीड कर रहा है. क्या होगा? एक अंधा अंधों के काफिले को
ऊबड़ खूबड़ पथरीले रास्ते से लीड कर रहा है। कितनी वाट लगेगी सबकी, सोचो। वैसी वाट लग रही है। नया सोल आता है, तुम लोग राह ही देख रहे होगे कब इसकी वाट लगा। फिर एक नया जन्म आता है, फिर तुम ऐसे बिल्कुल वेट कर रहे हो कि ये संस्कार करो, उस पे वो संस्कार करो, ऐसा करो वैसा करो। पूरा तुम कौन से बड़े तीस मार खा हो? तुम कौन से बड़े दूध के दूल्हे हो? तुम कौन से बड़े ज्ञानी हो कि तुम्हें तुम्हें अधिकार है उस भगवान की देन के ऊपर संस्कार करने का? अंडरस्टैंड दिस। यू आर फुल ऑफ क्लेश। हाँ, ये क्लेश अभी आने के नेक्स्ट मॉड्यूल में आएंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। योर माइंड, योर बुद्धि इज फुल ऑफ क्लेश. Because of that clash, you are always doing some karma which has got desire behind it. सकाम कर्म कर रहे हो हर पल। क्लेशों के कारण सकाम कर्म हर पल कर रहे हो, उसका फल भुगत रहे हो हर पल। अभी जो तुम है, एक बात ख्याल में लो, जो अभी तुम हो इस परिस्थिति में, ये फल है, फल लटक रहा है, तुम लटक रहे हो फल जैसा। दिस इज द फ्रूएशन ऑफ योर डूइंग। ट्राई टू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग। सो तुम्हारे अंदर क्लेश है, तुम कर्म करते रहते हो सकाम, उससे फल उगता है, विपाक बोलते हो उसको। और जो फल नहीं उगे है वो पड़े हैं कर्माशय में, सब संचित कर्म, सकाम कर्म राह देख रहे हैं उगने की। तो तुम्हारा पूरा जहन इस संसार चक्र में घूम रहा है, ये संस्कार करने। हाँ, ओके, to understand this. And we were also the same once upon a time when we were born. When we were born, we were also so pure, pristine, एकदम सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चित आनंद, ऐसे थे हम जब हमने इस धरा पर पहली सांस ली। तब हम भी वैसे ही थे, ईश्वर का अंश था। फिर सब गड़बड़ हो गया। खैर, सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। ओके, नाउ तुम अवेयर हो तुम्हारे बारे में कैसे? अभी तुम जाग रहे हो, अभी तुम जागते हुए तुम जो तुम्हारे अराउंड जो भी स्थूल जगत है उसको अनुभव करते रहते हो। ग्रॉस वर्ल्ड around you. When you're awake, you're perceiving by your senses, you analyze it according to your capacity, you react to it according to your capacity. So ये सब जागृत अवस्था का तुम्हारा एक पर्सोना है, एक जागृत अवस्था की तुम्हारी अस्मिता है कि मैं हूं, मैं फलाना फलाना हूं, मैं मिस्टर मिसेस ये हूं, ये मैंने किया है, ये मैंने अच्छा किया, ये मैंने गलत किया, मुझे आगे ये करना है। ये सब तुम्हारी धारणाएं, विचार, भावनाएं जागृति में, जागृति का तुम्हारा एक पर्सनैलिटी है, तुम्हारी एक पर्सनैलिटी है जागृति की। ठीक है? और फिर तुम सोने जाते हो, फिर तुम अपने स्वप्न नगरी में घुस जाते हो। उस स्वप्न नगरी में ये वाली पर्सनालिटी नहीं रहती है, जागृति वाली। एक दूसरी अस्मिता जागृत होती है, एक दूसरा पर्सोना जागृत होता है तुम्हारे स्वप्न नगरी में। और फिर क्या क्या देखते हो तुम स्वप्न में? सो मेनी थिंग्स, डिस्कनेक्टेड थिंग्स, इररिलेवेंट थिंग्स, मन घड़न सब जो भी चलता है, तो वो एक दूसरा पर्सोना है तुम्हारा।
और एक तीसरा पर्सन है तुम्हारा, जब तुम गहरी नींद में चले जाते हो, वहां पे तुम्हें कुछ कुछ पता नहीं, कुछ सुध नहीं, तुम कहाँ गए हो, तुम्हारा कॉन्शियसनेस कौन से स्वरूप में है। जागृत में तुम्हारा कॉन्शियसनेस रहता है ग्रॉस चीजों के साथ, स्वप्न में तुम्हारा कॉन्शियसनेस रहता है सटल चीजों के साथ, लेकिन निद्रा में तुम्हारा कॉन्शियसनेस क्या होता है इसका तुम्हें पता नहीं है। वो सघन हो जाता है, सघन, होमोजीनियस, और अपने आप पे फोल्ड हो जाता है। इसलिए तुमको बाहर का कुछ पता नहीं चलता। ये तमस गुण का प्रभाव है तुम्हारे कॉन्शियसनेस के ऊपर, तो तमस गुण उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो जब तुम जागृत अवस्था में रहते हो तो सत्व गुण हावी रहता है, स्वप्न में जाते हो तो रजस हावी हो जाता है, और गहरी नींद में तमस हावी जो होता है, हावी हो जाता है। लेकिन ये तीनों गुणों के परे भी तुम्हारा एक अस्तित्व है, चतुर्थ अवस्था, जिसको तुरीय कहा है, मतलब फोर्थ। ये चार स्थान है तुम्हारे, ये चार स्थान मतलब समझो क्वार्टर्स, क्वार्टर 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 पता है ना, तुमने पुलिस ज्वाइन किया तो पुलिस क्वार्टर मिला, ये अभी वो पुलिस क्वार्टर में रहता है, तो घर तुम्हारा स्थान। तो तुम्हारे इस आत्मन के चार स्थान है। एक जागृति वाला क्वार्टर है, तुम वहां समय बिताते हो। एक स्वप्न वाला क्वार्टर है, तुम वहां समय बिताते हो। एक निद्रा वाला क्वार्टर है, तुम वहां समय बिताते हो। लेकिन चौथे क्वार्टर के बारे में तुम्हें पता नहीं है, उसी को खोजना है, उसी को समझना है। उस चौथे क्वार्टर का इन तीनों से क्या नाता है, या नाता है ही नहीं, ये समझना है। ठीक है। अच्छा, अभी ये बात इधर समझ ली तुमने कि तुम्हारे अंदर एक चौथा स्थान है, जिसको तुम्हें पहचानना है, समझना है। स्थान है, क्वार्टर है, वहां ड्वेल किया जा सकता है, वहां पे ड्वेल करना है। बाकी दिन में तो तुम ड्वेल करते हो। हम्म? अभी हम सूत्र में प्रवेश करेंगे। अभी ये थोड़ा सा हमने प्री एम्बल किया, थोड़ी सी बैकग्राउंड बना दी। पतंजलि का अप्रोच क्या है। अच्छा, वो शुरू सूत्र में प्रवेश करने के पहले और एक चीज बता दूं। पातंजल योग दर्शन में तीनों योग आए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तीनों योग पतंजलि ने योग सूत्रों में इनकॉर्पोरेट किए हैं। और ये जो अभी हम ईश्वर प्रणिधान के बारे में हम अ, बात करने वाले हैं, वो योग है। और फिर इसी के आखिर में और एक सूत्र आता है, वो भी हम देखने वाले हैं। अच्छा, हाँ, है तुम्हारी। तो वहां ज्ञान योग आएगा, तुम ज्ञान योग भी समझ जाओगे। और फिर साधन पाद और कैवल्य पाद में कर्म योग आता है। तीनों योग है इसमें, वो हम देखेंगे आगे जाके सब, ये पहला अभी देख रहे हैं। तो ईश्वर प्रणिधान, तो पतंजलि कहते हैं कि ज्ञान योग से भी सिद्धि होने वाली है कैवल्य की, और ईश्वर प्रणिधान से मतलब भक्ति योग से भी सिद्धि होने वाली है।
और कर्मयोग से भी सिद्धि सिद्धि होने वाली है कल कैवल्य की। अब हर एक की प्रवृत्ति और प्रकृति अलग रहती है। किसी की प्रवृत्ति भक्तिमय होने की रहती है, किसी को ज्ञान का बहुत आकर्षण रहता है, कोई कर्म में अपने को बहा लेता है। तो ये तीनों रास्ते समान है, इसमें ऊंच नीच भाव नहीं करेंगे, क्योंकि जब आगे जाते हो तो वो तीनों रास्ते मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं तीनों रास्ते। वो त्रिवेणी संगम हो जाता है। फिर उसके बाद क्या भक्ति योग, क्या ज्ञान योग, और क्या कर्म योग। तो पतंजलि ने यहां शुरुआत की है पहले सूत्र से। क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। सूत्र नंबर 24। इसके पहले का 23 सूत्र है ईश्वर प्रणिधानात्वा। मतलब ये कैवल्य सिद्धि ईश्वर प्रणिधान से भी होती है, ऐसा पतंजलि बता रहे हैं। मतलब भक्ति योग से भी होती है। अब ईश्वर क्या है? बहुत ऊंची बात कही कह दी पतंजलि ने कि ईश्वर प्रणिधान से कैवल्य प्राप्ति होगी। लेकिन अब ईश्वर क्या है इसके बारे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि तुम्हारा ईश्वर अंधश्रद्धा के बुनियाद पर बसा है। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पैदाइश की बुनियाद पर बसा हुआ है। तुमने कभी उसको खोजा नहीं, तुम्हें बताया गया है। तुम जिस घर में पैदा हुए, तुम्हें बताया गया कि तुम फलाना फलाना हो, तुम इस रिलीजन से जुड़े हो, ये तुम्हारा भगवान है। और हमारे में ये करते हैं, इट इज सच ए सैड थिंग व्हेन यू हियर पीपल से कुछ रिचुअल्स के बारे में, बड़े प्राउडली कहते हैं लोग, हमारे में ऐसा करते हैं, हाँ हमारे में वैसा करते हैं। तुम कौन हो? इडियट्स। हमारे में ऐसा करते हैं। इट इज सो स्टूपिड, इडियोटिक। हु आर यू? हमारे में तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? तुमने क्या भला किया है इस संसार का, इस दुनिया का, इस मानव जाति का? वेदों में सिर्फ एक आदेश है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। वेदों में तुम मनुष्य योनि में जन्म लिया तो कोई तीर नहीं मारा। हालांकि तुमने मनुष्य योनि में जन्म लेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है पूरी मानव जाति की, वसुधैव कुटुंबकम की। और तुम अपने कूप मंडूक वृत्ति से जीते हो पूरी जिंदगी। कूप मंडूक मालूम है ना, कुएं का मेंढक। उसको लगता है बस वो कुआं मतलब पूरी दुनिया है, पूरा संसार। उसी में जीता, उसी में मर जाता। पतंजलि कहते हैं क्लेश, क्लेश, क्लेश मतलब जो तुम्हारे बुद्धि में बैठे। इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। क्लेश कर्म, क्लेशों से, क्लेश 5 है। क्लेश मतलब तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारी बिलीफ सिस्टम, तुम्हारी कोर बिलीफ सिस्टम। हमें जो लगता है, हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो भावनाएं आती है, जिसके कारण हम कर्म करते हैं, ये जहां से आते हैं, उगम होता है जिनका, वो क्लेश है। वो तुम्हारे कोर बिलीफ्स है कि ये अच्छा है, ये गलत है। अब ये बिलीफ रैशनल हो सकते हैं या इरेशनल हो सकते हैं। ज्यादातर इरेशनल ही होते हैं, इसलिए वो क्लेश देते हैं, मतलब तकलीफ देते हैं।
तकलीफ देते हैं, इसलिए उनको क्लेश कहा गया है। सुख को भी क्लेश कहा है, क्योंकि वो सुख आगे जाके दुख में तब्दील हो जाता है। तो सुख तुम्हारा शाश्वत नहीं रहता। क्लेश जिससे तुम भरे हो, तुम्हारा पूरा दिमाग जो है ना, वो धारणाओं से भरा है, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम से भरा हुआ है तुम्हारा दिमाग। उसके आधार पर तुम कर्म करते रहते हो, क्योंकि दूसरा कोई आधार ही नहीं है। जो मेरे दिमाग में है उस बेसिस में उस बेसिस पे मेरे कर्म होंगे, है ना। जो मेरी धारणाएं हैं उनकी बिना पर मैं एक्ट करूंगा, कर्म होंगे, और कर्मों का फल चिपकेगा। चिपकता है वो तुमको। कर्म किया कि उसका फल, सकाम कर्म का फल चिपक जाता है, तुरंत चिपक जाता है, और फिर वो पकने लगता है। और जब वो पकता है तो तुमको खाना ही पड़ता है वो। तुम एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि नो 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 आई डोंट वांट टू ईट इट, ऐसा नहीं बोल सकते तुम, क्योंकि वो तुमको चिपका है, तुमको खाना ही पड़ेगा। ये कर्म के सिद्धांत के भी उतना एक लेसन होने वाला है बाय द वे, बाद में आखिर में करेंगे। तो उसको विपाक बोलते हैं। विपाक मतलब खा रहा हूं, खाना ही पड़ रहा है। फिर वो मीठा रहे, अच्छे कर्म के होंगे तो मीठा रहेगा, और बुरे रहेगा तो कड़वा रहेगा। अच्छा, उसमें सेट ऑफ नहीं है कि तुमने दो अच्छे है और एक कड़वा है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि ये कड़वा नहीं होना, मेरा एक अच्छा काम कर लो, एक ही अच्छा खाऊंगा। हाँ, तुमको अच्छा भी खाना पड़ेगा, कड़वा भी खाना पड़ेगा। इसलिए मीठा खाते हुए हंसोगे और कड़वा का बाइट रोगे, फिर है फिर ऐसा तो लाइफ चल रहा है ना। सुख दुख सुख दुख, क्लेश है तुम्हारे अंदर, उसके कारण कर्म होते हैं। कर्मों के फल चिपकते हैं, उसका भी, उनका भी फल होता है। और जो नहीं, जिनका विपाक हुआ तो वो लटक रहे अभी वहां पे, अपना टाइम देखते हुए। उनको आशय कर्माशय बोलते हैं। ह्यूज है वो, ह्यूज। इसी जन्म का नहीं, पहले पहले जन्मों का भी। क्योंकि वो चित्त का जो रेल्म है, रेल्म ऑफ एग्जिस्टेंस, यू आर एग्जिस्टिंग इन अ रेल्म ऑफ ह्यूमंस। स्थूल शरीरों के एक रेल्म में तुम भी हो, लेकिन ये शरीर जब खत्म हो जाएगा तो सूक्ष्म शरीर निकल पड़ेगा, वो चित्त का है। उसके लिए ये तुम्हारी लाइफ का बंधन बहुत ही छोटा, एक अणुमात्र है, उसका स्कोप बहुत बड़ा है। ये दैट इज दैट एग्जिस्टेंस इज ए डिफरेंट रेल्म। तो वहां पे ये जन्म का कोई मायना नहीं है, वहां पे जन्मों जन्मों का मायना है। तो बहुत सारे फल जिनका विपाक नहीं हुआ, जो पक्व नहीं हुए, वो अभी भी कर्माशय में पड़े हैं। भाई ये तुम्हारी लाइफ स्टोरी है। तो क्लेश, कर्म, विपाक, अपरामृष्ट, जिनके साथ इसका कोई संबंध नहीं है, जिनका इससे कभी भी किसी भी काल में न भूतो न भविष्यति न वर्तमान, किसी भी काल में इन सब का इन सब का क्लेश कर्म विपाक आशय, इन सब का जिससे किसी भी काल में किसी ही तरह स्पर्श भी नहीं होता, मतलब जो इन सब से अफेक्ट
नहीं होता। तुम हो रहे हो अफेक्ट, लेकिन वो नहीं होता। वो पुरुष विशेष, वो विलक्षण, विशेष मतलब विलक्षण पुरुष ईश्वर है। मतलब यहाँ पे पतंजलि तुम्हें बता रहे हैं कि भैया वो ईश्वर जो है तुम्हारे ही अंदर है, और तुम्हारे ये सब दुकान दुनियादारी जो है तुम्हारी, ये सब तुम्हारे अंदर रहते हुए भी वह निर्मल है, शुद्ध है, मलिन नहीं हो सकता। वो तुम्हारे क्लेश, कर्म, विपाक, आशय जिनसे तुम भरे पड़े हो। इसी समय, उसी समय एक ऐसी, एक ऐसा तत्व तुम्हारे अंदर है जो कि इन सब से सबका, जिसे स्पर्श भी नहीं होता, जो सदा निर्मल रहता है, अपरामृष्ट। अपरामृष्ट मतलब तीनी त्रिकाल कभी भी नहीं संपर्क में, जो, लेकिन है वही जो। Peculiar definition of Ishwar. Nobody has defined God like this. Nobody. So the very first notification is God is inside of you. Your Ishwar is inside of you. तो इसलिए योगी कहीं नहीं जाता। योगी कहीं इधर उधर पहले घूमेगा वो बहुत, लेकिन जब उसको पता चलेगा, फिर ना तो उसको तिरुपति जाना है, ना तो उसको शिरडी जाना है, ना तो उसको कहाँ, ना इधर उधर कहाँ, नहीं जाना उसको। कोई जरूरत ही नहीं है उसको कहीं जाने की। वो भेड़ बकरी और समान, वो क्यू में खड़े रहो और धक्के देते हुए आगे बढ़ते रहो, और खुद को वो ताप से सहने के लिए नाम का घोष करते रहो। वो योगी को वो सब विफल दिखने लगता है। योगी बोलता है कि यार ये क्या चल रहा है। और फिर वो मूर्ति के सामने खड़े रहो तो वहां वो पुलिस वाला 10 सेकंड के ऊपर खड़े रहो तो डंडा लगाएगा तुमको। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, क्या दर्शन करते हो। तो योगी को ये सब फ्यूटाइल लगने लगता है कि क्या चढ़ावा चढ़ाएंगे, क्या कर रहे हो तुम। षोडश पूजा, योगी को सब फ्यूटाइल लगने लगता है, क्योंकि उसको रियलाइज हो जाता है कि भैया ये जो ईश्वर 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 ईश्वर, ये मेरे अंदर है, मेरे अंदर का तत्व है। ये योगिक दृष्टि मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इस पे जरूर गौर, तुम अगर योगा सीख रहे हो, योगा में इंटरेस्ट है तुमको, तो योग का दर्शन पढ़ना पड़ेगा, उस पर चिंतन करना पड़ेगा, है ना, विचार करना पड़ेगा। डोंट टेक इट ऑन फेस वैल्यू जस्ट बिकॉज आई एम शेयरिंग विथ यू। डोंट टेक इट ऑन फेस वैल्यू। तुम खुद सोचो उसके बारे में, खुद विचार करो। पतंजलि ने तुमको पुरुष कहा है, तुमको पतंजलि ने पुरुष कहा है, और इस वृक्ष को, चित्त वृक्ष, ये जो शरीर है, इस चित्त वृक्ष को पूर कहा है। हाँ? इस पूर में व्यवहार करता है, विचरण करता है, शयन करता है, उसको पुरुष कहा है, जो कि तुम हो, है ना। लेकिन उसके साथ और एक पुरुष है अंदर, वो जो विशेष है, इससे अलग है। इसका जो, ये जो नौटंकी चल रही है इसकी, उसका उससे स्पर्श भी नहीं होता।
famous Shruti from Mundak Upanishad. वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्वत्य अनश्नन्यो अभिचाकशीति। एक वृक्ष है, उसके ऊपर दो सुनहरे पंख वाले दो पंछी रहते हैं। एक पंछी बहुत एक्टिव उछल कूद रहा है, इस डंगाल से उस डंगाल पर, इस चोटी से उस चोटी पर। ये फल खा, वो फूल का गंध ले, वो फल अच्छा है मीठा है, खुश होके नाच, कड़वा है खट्टा है, रोना कर रोना धोना कर, ये सब उसका चल रहा है एक पंछी को। और दूसरा शांत बैठा है, उसे देख रहा है। तो वो जो उछल कूद वाला पंछी है वो हो अविद्याग्रस्त तुम, और वो जो शांत बैठा हुआ है वो है तुम्हारा ईश्वर। एक ही वृक्ष पे यही। आगे ऋषि कहता है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशमस्य महिमानम इति वीतशोकः। फिर क्या होता? ये जो उछल कूद वाला बंदा है उसका चल रहा है चल रहा है चल रहा है, हंसी खुशी सुख दुख, खुशी गम सब चल रहा है उसका, बड़ा ड्रामा। तो ड्रामा खेलते खेलते अचानक एक दिन उसका ख्याल वो दूसरे पंछी पे जाता है, एंड ही गेट्स सरप्राइज्ड कि ये कौन बंदा है, ये ऐसे बैठा है शांति से। तो सोचता होगा कोई, फिर अपने उछल कूद में लग जाता है। लेकिन उसके मन में एक अभी एक विचार घुस गया, एक कीड़ा घुस गया, यार कोई तो बैठा है उधर, देख रहा था मेरे को। फिर उसकी उछल कूद चालू चालू। फिर दोबारा पलट के देखता है उसको, तो उसको दिखता है कि अरे ये कितना शांत बैठा है, कितना सीरीन है। फिर इसकी उछल कूद चालू। फिर देखता है, तो फिर देखता है तो वो कैप्टिवेट हो जाता है उससे, उस दूसरे वाले पंछी से। और इतना कैप्टिवेट हो जाता है कि वो फिर वो नजर नहीं हटा सकता उससे। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रतर। मुंडक Patanjali has started with this. Atha yoganuशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तो यहाँ पतंजलि हमें बता रहे हैं कि ये जो तुम्हारा ईश्वर है, योगी का, योगी सभी का है। अच्छा, तुम्हें उन्होंने पुरुष कहा और ईश्वर को पुरुष विशेष कहा, तो तुम्हारा पुरुष और पुरुष विशेष कहकर तुम्हारा नाता भी वहां पे प्रस्थापित कर दिया। He is your father. When Jesus said that I am the son and he is the father, he didn't mean that only he is the son. He meant what he meant was all of us are the son of the father. ये जो ईश्वर मेरे अंदर है यही है वह। So क्लेश कर्म विपाक आशय is a very peculiar way of explaining ईश्वर। उन्होंने शुरुआत ही ऐसे की, क्लेश किसको है? तुम्हें है। कर्म कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। फल कौन भुगत रहा है? तुम भुगत रहे हो।
आशय ना भुगते फल किसके कर्माशय। कर्माशय मतलब रिजर्वायर, जैसे जलाशय, वैसे कर्माशय किसके रिजर्वायर में पड़े हैं? तुम्हारे। उसके बावजूद तुम्हारे ही अंदर ऐसा एक तत्व है जिसे इन सब का स्पर्श ही नहीं होता, और वो ईश्वर है। वो तुम्हारे इन सब झमेले से परे है। तो इसलिए तुम ईश्वर को ये झमेले में से जब कुछ मांगने को जाते हो, भगवान मुझे ये दे दो प्लीज, तो वो सिर्फ हंसता है। when you ask something to God, the God just smiles and कहता है कि भैया मेरे पास जितना था मैंने तुम्हें दे दिया है। मेरे गठड़ी में जितने भी थे गुण, सब मैंने तुमको दे दिए। मैंने तुम्हें 5 ज्ञानेंद्रिय दिए, 5 कर्मेंद्रिय दिए, अंतःकरण दिया, मन बुद्धि अहंकार दिया, 5 तन्मात्राएं दी। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं तुम्हें देने के लिए, तो क्या मांग रहे हो तुम? और तुम जाते हो उसके पास मांगने के लिए, मेरे बच्चे को नौकरी लगने दो, और मेरे बच्चे का ये ठीक होने दो, और वो ठीक होने दो। इट डजंट वर्क दैट वे। हाँ चलो, तुम शिरडी जाते हो तो साईं बाबा है ही नहीं वहां पे। तुमको क्या लगता है वो झमेले में साईं बाबा रहने वाले हैं? वो तो कब के निकल गए होंगे हिमालय में, डर के, तुम्हारे डर के मारे। अरे आ गए रे बाबा, मांगने के लिए। तुम मांगने की सिवा करते क्या हो तुम? शिरडी जाते हो मांगने की सिवा क्या करते हो तुम? क्या देते हो तुम? हाँ, मानव जाति को क्या देते हो तुम? वहां जाके कुछ चढ़ावा चढ़ाते हो बस। वो गले में कुछ पैसे डाल दिए, सोना डाल दिया, ये तुम्हारा देना है। मांगना बहुत कुछ, और देना वो देना जो तुम अफोर्ड कर सकते हो देना। सब कुछ दे डालो जरा, है हिम्मत? नहीं है। अच्छा, शिरडी जाने के कारण मेरे इच्छा, मेरा ये बाबा ने मेरी तमन्ना सुन ली। तो बाबा ने मेरे कुछ सुनी नहीं है तमन्ना तुम्हारी, लेकिन वहां जाने के बाद वहां का जो वातावरण है, भावपूर्ण वातावरण, उसका तुम्हारे चित्त पर सही परिणाम अगर हुआ, तो तुम्हारे चित्त में वह ताकत है कि द यूनिवर्स विल रीएडजस्ट इटसेल्फ टू फुलफिल योर विश। ये एक्सीडेंटल है तुम्हारे लिए, समझे क्या? अब यम नियम तुमने पढ़े, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। अब अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, अहिंसा की सिद्धि दी हुई है पतंजलि, वो कौन पढ़ेगा? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयस्त्वम, सत्य की प्रतिष्ठाना, प्रतिष्ठापना होने के बाद क्या हो? कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ब्रह्मचर्य स्थैर्य वीर्य लाभ, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथा बोध। तो ये ऐसी सब सिद्धियां दी हुई है। तो क्या होता है तुम्हारा, तुम वहां शिरडी जाते हो या कोई भी ऐसे स्थान जाते हो, वहां पे तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाता है, कुछ समय के लिए क्यों ना, अगर हुआ तो। और उस निर्बल चित्त में कुछ तो संस्कार अंकित हो जाता है, जो फलित होता है। उसमें साईं बाबा का कोई रोल नहीं है, समझे क्या? लेकिन तुम्हारा चित्त निर्मल होने का रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अब अगर वह चित्त निर्मल घर पे बैठ के होने लगे, तो तुमको साईं बाबा के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। साईं बाबा खुद चले आएंगे तुम्हारे हृदय में। लेकिन नहीं होता, इसलिए तुमको जाना पड़ता है। So this is a very radical definition of God which Patanjali has given us. ये डेफिनेशन अगर तुम एक्सेप्ट करोगे,
एक तनिक भर सोचो, हाइपोथेटिकली एक्सेप्ट करो, हाइपोथेटिकली एक्सेप्ट करो कि मेरा ईश्वर मेरे हृदय में है, मेरे अंदर ही है, मेरे दिलो दिमाग में है। खत्म हो गई बात ना। ये तुमने अगर एक्सेप्ट कर लिया, टोटल एक्सेप्टेंस, तो फिर देखो क्या होता है तुम्हारी जिंदगी में। फिर वैसा आचरण भी होना चाहिए, होएगा। एक्सेप्टेंस के बाद आचरण आएगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस से ही आचरण आता है। जो आचरण तुम्हारा तुम्हें खुद को पसंद नहीं है, उसको तुमने कहीं तो गहराई में तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए तुम ऐसा बिहेव करते हो। अगर मैंने ये ईश्वर को एक्सेप्ट कर लिया, तो सभी मायने बदल जाएंगे। सोचो इसके बारे में। सो क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। यस शशि। So, sir, we know Prakriti Purush. So there are two entities in us. Prakriti Purush है, दो entities है हमारे अंदर. Are we trying to say? और somewhere we are saying कि हम ही पुरुष है. तो हम दो birds है कि एक bird है. एंड हम ही अगर पुरुष है तो हमारे अंदर दो entities कैसे हैं? और अगर दो entities है तो 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 क्या हम वो bird वेरी, को शुरुआत में, शुरुआत द्वैत से होती है, दो एंटिटी से, दो एंटिटी से शुरुआत में। लेकिन फिर आगे जाके ये जो दूसरी एंटिटी है, दूसरी मतलब कौन सी, जो ऊपर बैठा है, वही बचती है। और ये उछल कूद वाली जो एंटिटी है, उसकी उछल कूद रुक जाती है। जैसे ही उछल कूद रुक जाती है, वैसे ही वह एंटिटी डिसॉल्व हो जाती है उसके अल्मा मैटर में। प्रकृति डिसॉल्व होगी उसके अल्मा मैटर में। वो एंटिटी कल्पित है, ऐसा वेदांत कहता है। उसी को माया कहा है वेदांत ने। योग ने उसे अविद्या कहा, योग और सांख्य ने उसे अविद्या कहा है। पतंजलि कहते हैं कि यह जो दूसरी एंटिटी है, इसी के अस्तित्व के कारण तुम्हारी चित्त की वृत्तियां 24/7 उठते रहती है। उनका निरोध कब होगा? जब ये जो एंटिटी है, इसका अभाव हो जाएगा। इसका अभाव कब होगा? जब मुझे ज्ञान हो जाएगा, या ईश्वर की कृपा हो जाएगी मुझ पर। मतलब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। ये कृपा मतलब क्या? ईश्वर का साक्षात्कार। कहाँ? मेरे ही अंदर। So yes, initially, because our minds are not prepared, let's presume there are two birds and start working on it. And start right from now, start hypothesizing, start role playing. रोल प्ले करो कि आई एम द अदर बर्ड। एक रोल प्ले करो। आई एम नॉट दिस बर्ड, आई एम द अदर बर्ड हु इज सिंपली वॉचिंग। बट एज लॉन्ग एज दिस लाइफ, ये प्रारब्ध का चक्र चल रहा है, इस जन्म, ये जो तुमने ये जन्म लिया है,
टिल द मोमेंट यू डाई, ये प्रारब्ध तुम्हारा घूम रहा है, चक्र घूम रहा है। तो जब तक कि ये चक्र चल रहा है तब तक कि वो प्रकृति का अस्तित्व, मतलब दूसरा बर्ड रहने ही वाला है। तो फिर वो जो दूसरा बर्ड है वो कैसा बिहेव करेगा, लेट दैट बी डिसाइडेड बाय द वॉचर, द विटनेस। तो अभी एक काम करो, आज से ही एक काम करो, हाइपोथेसाइज कर लो कि तुम्हारे अंदर ये दो बर्ड्स हैं, और वन इज प्योर ब्लिस, और वो जो ब्लिस वाला जो बर्ड है वो कैसे चाहेगा कि ये दूसरा जो उछल कूद वाला बर्ड है वो कैसे बिहेव करे इस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में। क्योंकि जीना तो है, मौत नहीं आती तब तक ये दूसरे बर्ड को जीना तो पड़ेगा, तो वो कैसे जिए। लेट दैट विटनेस बर्ड गाइड यू। एक्सपेरिमेंट करो, प्रयोग करो। योग इज अ वर्ब, सो योग में प्रयोग जरूरी है, प्रयोग के सिवाय योग नहीं होगा। तुम ब्लाइंड फेथ में एक्सेप्ट मत करो कि तुम्हारे योगा टीचर ने बोल दिया कि हाँ ये ऐसा है। डोंट एक्सेप्ट इट, खुद प्रयोग करो। जब प्रयोग करोगे तभी चांस है योग घटित होने का। तो प्रयोग करोगे तो कुछ कुछ चीजों का वियोग करना होगा, वियोग होगा, कुछ चीजों के साथ सुयोग होगा, कुछ चीजों का सहयोग होगा, कुछ चीजों का तुम्हें विनियोग करना होगा, और फिर कुछ चीजों का योगायोग होगा। ये सब चीजें होनी है, तो प्रयोग तो करना ही है। तो अभी और दो सूत्र है, इसके बारे में हम और फिर आगे, बहुत कुछ है इस प्रकरण में, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रकरण है ये ईश्वर का। तो अभी अगली बार हम इसके बारे में बात करेंगे। आज जो भी हमने सुना है इसके ऊपर मनन करो, चिंतन करो, सोचो। यस शशि। One question, sir. Why are we, why, I mean, I just want to know कि क्लेश हम पहले क्यों नहीं समझ रहे, फिर ईश्वर क्यों नहीं समझ रहे? हाँ, ये भी बात एकदम तुमने सही सवाल किया हुआ है, बहुत सही सवाल किया है। क्योंकि ये पहले चैप्टर में आ गया क्लेश, दूसरे चैप्टर में आए हुए हैं। तो क्या होने वाला है शशि, जब ये हम, देर आर 195 सूत्र, ideally you have to start from sutra number 1 and go till 195 study। उसमें भी तुमको, जब तुम सेकंड चैप्टर में जाओगे तो पहले चैप्टर के कुछ सूत्रों का तुमको लिंक लगेगा। जब तुम फोर्थ चैप्टर में जाओगे तब तुमको थर्ड चैप्टर का कुछ सूत्र क्लैरिफाई होगा और सेकंड का क्लैरिफाई होगा। जब तुम फिर से दोबारा सेकंड चैप्टर को विजिट करोगे तो तुमको फोर्थ चैप्टर का एक सूत्र क्लैरिफाई हो जाएगा। ये माला है, ये दे आर ऑल कनेक्टेड एंड द नॉलेज इज ह्यूज। Patanjali systematized it in the best possible manner in 195 sutras. Now we are trying to deliver that gist of 195, which is already a gist, in our very, very limited capacity and very limited intelligence by sorting certain sutras. तो उसमें ये disparate, this is a disparity which you are pointing out, ये होने वाली है। There is no choice। फिर भी वी विल ट्राई, कुछ तो इसमें हम लोग ऐसा ऑल्टर करके वो So क्लेशों। my question is disparity is, though that's fine, that's whatever you all have selected is the best for us. But मैं बोली कि हम पहले हमारे क्लेशों को हाँ समझे, हाँ 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 हाँ, तो बिल्कुल हम मैं मानता ईश्वर हूँ। के पास जल्दी पहुंच पाएंगे ना, आई मीन ज्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना। चलो ये बात मैंने पूरी पूरी तरह मान ली है शशि। ओके ठीक है, लेट मी गो थ्रू दिस, अपनी मॉड्यूल्स कैसे बने हैं, और वी कैन इवन नेक्स्ट सैटरडे हम लोग पहले क्लेश के बारे में बात करेंगे, फिर दोबारा ईश्वर के पास आएंगे। वो तो हमेशा अपने ही पास है, वो तो कहीं नहीं हाँ, जा क्योंकि रहा।
अगर वो दोनों बर्ड्स को मर्ज होना है तो पहले वो बर्ड का उछल कूद क्यों हो रहा है वो तो समझे। चलो ठीक है, बहुत सुंदर शशि, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, एंड वी विल इनकॉर्पोरेट दिस। तो सो ओके एवरीवन, सो नाउ द नेक्स्ट सेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बिल्कुल नींव है हमारे हमारे सोच की, हमारे विचारों की नींव है वो। ओके, सो टू नेक्स्ट सेशन वी विल understand the kleshas first, and then we will revisit our beloved Ishwar. Okay? Thank you so All much. right. Chalo. I will thank you, Shashi. That's a very nice observation. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।